यहाँ के इतिहास के बारे में, क्यों यहाँ के जो जो चीज़ें हमारी पौराणिक महत्वपूर्ण हैं या जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनका उल्लेख करें। बीच में कहीं एक म्यूजियम जैसा बना दें बच्चों के लिए, कहीं हम उसमें योगा का सेंटर बना दें, क्यों एक सुंदर सा और लोग आए यहाँ पर टिकट लेके देखे अपना भाई बंदी की घटना पे आए हैं। आप ईद की राह बेली की इसमें गेट चार बताए क्योंकि वो जरूरी रहेगा चारों तरफ उसकी चार दीवारी, नहीं तो कोई भी आके यहाँ पर ये बंद उधर ताला बंद हो जाए ना गेट पे कोई अंदर ही आएगा। मूर्ति में बना के छोटी बना देंगे। आपने कहा था 13 एकड़ तक पूरा कवर हो जाएगा। अपने रुद्रपुर में झील बनी है ना, हम ओरिजिनल भी क्या कार्रवाई है इसको? जैसा कि आपको याद होगा कि हमारे उत्तराखंड के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आज़ादी से पहले से संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री थे और जिन्हें देश में गृह मंत्री का पद भी सुशोभित किया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका थी और वे भारत रत्न थे। ऐसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के आदर्श व्यक्तित्व को जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे, इस उद्देश्य से हम लोगों ने तय किया था कि उनकी एक बड़ी प्रतिमा और इस पूरे इस क्षेत्र को एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की एक योजना थी। दुर्भाग्यवश मैं इस बार चुनाव नहीं जीत पाया, तो कहीं ना कहीं उस योजना को मूलभूत उसको करने में, उसको धरती पर साकार रूप देने के लिए जो बजट की आवश्यकता थी उतनी बजट अभी हम नहीं ला पाए हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा शासन से मिला है जिसके तहत आज मैं अधिकारियों के साथ में आया हूँ और हम लोग अभी फ़िलहाल प्रतीकात्मक रूप से उनकी एक प्रतिमा यहाँ लगा देंगे ताकि ये पार्क फिर किसी अन्य प्रयोजन के नाम ना रहे, ये पंडित पंत जी के नाम से तय हो जाए। और जल्दी ही हम लोग, मेरी इसमें उनके पौत्र सुनील पंत जी से बात हुई है जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मारक ट्रस्ट चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़ी प्रतिमा यहाँ 100 फीट की आप बनाना चाहते हो उसके लिए कुछ हम ट्रस्ट की ओर से पैसा देंगे और बहुत से संगठनों ने भी सहयोग करने को कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसमें भारत सरकार से बात भी करेंगे और अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी हम कोई बजट की व्यवस्था करेंगे ताकि हम इस पूरी ज़मीन को, जो पीछे एक नदी बह रही है, इसको एक बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर रूप दे सकें ताकि जब भी कोई उत्तराखंड में प्रवेश करे इधर से यूपी की तरफ से, तो यहाँ चाहे वो एयरपोर्ट के उससे आए, मतलब एयर कनेक्टिविटी से आए या सड़क के माध्यम से आए या रेल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड में प्रवेश करे, एक उसके पास एक ऐसा डेस्टिनेशन हो जहाँ पहुँचते ही वो पंडित पंत के विराट व्यक्तित्व से परिचित हो, जिन पर भारत माता गर्व करती है, जिन पर उत्तराखंड हमेशा गर्व करेगा। और साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश का जो इतिहास है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, जो हमारे यहाँ के तीर्थाटन के लिए महत्वपूर्ण जगह हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, इन सब की जानकारी हम इस केंद्र पर दे सकें लोगों को, ऐसी हमारी योजना है। हम चाहते, हम उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लगे हैं कि जिसमें जैसे ही कोई प्रवेश करे उसको पता चले कि पूरे उत्तराखंड में क्या क्या जगहें ऐसी हैं जो तीर्थाटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, दर्शनीय हैं, ऐसे कौन से पर्यटन स्थल हैं, ऐसे कौन से पौराणिक स्थल हैं, ऐसे कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उन सब, सालम की क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ क्या हुआ था, उस सब के बारे में जानकारी मिले, उसकी यहाँ से क्या दूरी है, कैसे पहुँचेंगे, वो सारी जानकारी हम यहाँ दे सकें। साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं, परिवार, उनके बच्चों के लिए म्यूज़ियम का व्यवस्था हो ताकि वो वाटर पार्क्स हों या उनको खेलने के लिए सुविधाएँ हों। साथ ही साथ कोई एक वेलनेस सेंटर भी हम यहाँ बना सकते हैं, कोई योगा की दृष्टि से हमारे शहर के लोग, हमारे इलाके के लोग उसका लाभ ले सकें। मतलब एक ऐसा डेस्टिनेशन कि हम दिखा सकें कि देखिए साहब, हमने प्रवेश द्वार पर, अपने कुमाऊँ के प्रवेश द्वार पर एक ऐसी चीज़ बनाई है जो पूरे उत्तराखंड की झांकी दे रही है और साथ ही साथ पंडित जी के व्यक्तित्व से पूरा आने वाली जनरेशन प्रभावित हों, आने वाले पर्यटक प्रभावित हों, पूरा देश समझे कि कैसे लोग इस धरती पैदा हुए जिन्होंने भारत माता के लिए क्या क्या काम किए, वो सब की जानकारी हम उसमें दे सकें।